हाय हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है जब मैं सोना को स्कूल से लेकर आई हूँ, यानी कि लगभग 11:30 पौने 12 बजे का टाइम हो रहा है। 11:30 बजे जब सोना की छुट्टी होती है तो आते आते 10-15 मिनट तो मुझे लग ही जाते हैं, तो पौने 12 का टाइम समथिंग हो रखा है। और अभी मैं बस सोना को स्कूल से लेकर आई हूँ क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है तो हाफ डे ही होता है। और आज सोना के 2 एग्ज़ाम हैं, जो लास्ट अभी छूट गया था ना वो हुआ था, और एक और 2, तो मतलब अगला एक और रह गया है बस। अब एग्ज़ाम तो सोना के ख़त्म होने वाले, अंश के तो फ़िलहाल ख़त्म हो चुके हैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब। अभी तो दोनों के खैर ख़त्म हो गए, बट जब वीडियो बनाया था अभी तब सोना का एग्ज़ाम लास्ट रह गया था, यानी 13th को था ये वाला। फिर 14th को और एक बचा हुआ था, तो वो था। भी सोना को स्कूल से मैं लेकर आई हूँ, उसके कपड़े वगैरह चेंज करा दिए हैं। और रास्ते से हम लोग ये गन्ने का जूस लेकर आए थे, जिससे गर्मी पड़ने लगती है हल्की हल्की सी, तो फिर जूस वगैरह भी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुझे तो पसंद था, बट मैंने सोना से पूछा आप जूस पियोगे? आइसक्रीम वगैरह के लिए बोल रही थी, तो मैंने कहा नहीं, आइसक्रीम वगैरह कुछ नहीं खाना, आपको गन्ने का जूस पीना हो तो बोलो। तो बोली कि हाँ ठीक है, गन्ने का जूस पिला दो। बट ये है कि हाँ, पहले उसको पसंद नहीं आता था, अब भी पसंद नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा है, तो बोल रही थी कि हाँ मैं पी लूँगी। तो अभी मैं लेके आई दोनों को, आधा आधा गिलास मैंने अपने लिए, सोना के लिए डाला। तो नमक कम लग रहा था तो मैंने नमक डाला। फिर बोल रही थी कि हाँ अब अच्छा लग रहा था, उसको पहले ही उसे मुँह बनाया कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा शायद वो ना पिएगी। और यहाँ पर हम लोग थंबनेल के लिए फ़ोटो ले रहे थे, बट कुछ बन ही नहीं रहा था। तो जूस वगैरह पिया हम लोगों ने। थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना। और रही बात घर के कामों की, तो घर के काम, झाड़ू पोछा, कपड़े वगैरह, जो भी घर का मतलब सुबह वाला जो काम था वो सारा मैंने कर लिया था। पूजा वगैरह करके फिर मैं चली गई थी सोना को लेने के लिए। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर खाने पे बना रही हूँ, आज लंच बना रही हूँ मतलब। तो दाल बनाई है मैंने। दाल हल्की सी पतली सी दाल जो होती है, टमाटर डाल के मैंने बॉईल कर लिया था। ऊपर से प्याज और लहसुन अदरक का तड़का लगा दिया, हल्के से मसाले डाल के, सिंपल वाली दाल। हरा धनिया डाल दिया था काट के, और ये टमाटर और प्याज वाली यहाँ पे मैंने चटनी बनाई है, भरता कहिए, चटनी कहिए, कुछ भी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, आजकल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो मैं हर दूसरे दिन इसको बना लेती हूँ। साथ में मैंने सैलड में खीरा कट किया हुआ था, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा लगता है खाने में। और चपाती सेकी है मैंने। तो सिंपल सा हमारा यही आज का लंच था, जो कि उसको भी चटनी आजकल पसंद आती है ना, टमाटर वाली, तो वो उसकी वजह से फिर मैंने दोनों के लिए 2 टमाटर डाल के और प्याज को आज मैंने कट करके डाला था, और बस ऐसी सिंपल सी चटनी बना ली, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम तेल वाली, कम मसाले वाली। तेल तो सरसों का डलता ही डलता, उसी से इसका टेस्ट आता है। तो अभी मैंने थाली यहाँ पर लगा ली है अपने लिए और सोना के लिए। यहाँ पर सोना अपना ये जो पुराने वाले सैंडल है, छोटे हो गए हैं थोड़े थोड़े से, फिर भी पता नहीं कहाँ से निकाल लेती है, और बस उन्हीं के साथ अभी खेल रही थी। तो मैंने उसको बोला कि हम खाना खाने जा रहे हैं तो हाथ धुल लो, तो वो बाथरूम गई। पहले तो उसने नॉर्मल तरीके से दरवाज़ा खोला, फिर बोली कि देखना मम्मी, अब मैं ऐसे खोलूँगी, ऐसे में कैसे आवाज़ आती है, तो वही सब कर रही थी वो। उसके बाद हमने खाना वाना खाया, उसके बाद मैं सीधे शाम को मिल रही हूँ। शाम को मैं यहाँ बालकनी में कपड़े वगैरह जो मैंने धुले हुए थे ना एक दिन पहले, पैरदान वगैरह सब कुछ, ब्लैंकेट वगैरह जो बॉक्स के ऊपर पड़े हुए थे ना, वो सब उठा के अभी बस लेकर आई हूँ। और अभी सोना सो रही थी, तो सोना को भी जगा रही हूँ क्योंकि शाम हो गई, फिर ज़्यादा देर तक सोती रहेगी तो फिर रात को फिर जल्दी से नींद नहीं आती है। और अभी आज जैसे अब हिंदी का लास्ट एग्ज़ाम रह गया, तो उसको अभी तैयारी भी करनी है, बस रिवीजन करना है। वैसे तो उसको आता ही है, बांतरा वगैरह, हिंदी वगैरह सब, वो अब तो अच्छे से मतलब धीरे धीरे सीख गई है सारी चीज़ें। तो अभी मुझे उसको पढ़ाने के लिए बैठाना था, तो अभी मैं उसको जगा रही हूँ। यहाँ पे कैमरा लिए थी, तो मैं तो बोल रही थी मत शूट करो मुझे। मैंने कहा आप जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो फिर मैं आपको वीडियो बनाती रहूँगी। तो वो फिर उठ गई थी। और यहाँ पर हमारी छोटी मोटी ऐसी बातें चलती रहती हैं। और वो इस टाइम पे ना जब भी सो के जगती है सुबह या शाम को, तो पापा को ज़रूर मिस करती है, पूछती है पापा आ गए क्या। तो वही यहाँ पर हम बातें चल रही थी, मुझे साइकिल चलाने जाना, मुझे साइकिल चलाने जाना। तो मैंने कहा कि हाँ साइकिल भी हम चलाएंगे, क्योंकि साइकिल अभी आ गई थी, जो उसका पैडल निकल गया था ना, तो वो ठीक करवा के अंश ले आया था एक दिन पहले। तो कि हम नहीं गए थे, देर हो गई थी, तो आज वो बोल रही थी कि मुझे जाना है साइकिल चलाने के लिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, उसके बाद आप पढ़ाई करोगी। तो बोल रही थी हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर साइकिल चलाऊँगी और उसके बाद फिर मैं आके घर पे पढ़ाई करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने उसके बाल, जब वो सोती है ना तब वो हमेशा बाल खोल के सोती है, उसको चोटी बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो दोपहर में सोया रात को तो वो हमेशा बाल खोल लेती है। तो अभी उसकी मैंने चोटी बनाई है, अपनी भी बनाई है, उसको मैं लेके छत पे आ गई हूँ पानी वानी पिला के।
और अभी दूध वगैरह उसने नहीं पिया था, बोली थी अभी मुझे पीने का मन नहीं कर रहा है। और आसमान देखो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर एरोप्लेन जा रहा था ना, एक्चुअली बहुत दूर था, मैंने जूम करके भी किया बट बहुत छोटा सा, एकदम बहुत ही ज़्यादा छोटा सा दिख रहा था, चींटी के बराबर, उससे भी छोटा छोटा दिख रहा था। तो आसमान ना एकदम ब्लू और ऑरेंज टाइप का हो रहा था। शाम का टाइम में बहुत अच्छा सा व्यू आ रहा था। सूरज जैसे अभी ढल गया है ना बिल्कुल सा, तो वो लालिमा सा रह जाती ना कलर उसकी रोशनी सी, तो वही इसने बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। और यहाँ से कुछ एरोप्लेन वगैरह निकला होगा शायद, तो वो लाइन सी बन जाती है ना वाइट वाइट, वही पूरे आसमान में बनी हुई थी। तो वही हम लोग देख रहे थे। और हर 10 मिनट में यहाँ पे एरोप्लेन दिखाई देते हैं उड़ते हुए, क्योंकि एयरपोर्ट भी पास में ही है, तो एयरप्लेन ऐसे बिल्कुल नज़दीक से दिखाई देते हैं। तो वही मैं शूट कर रही थी यहाँ पे। और देखो अभी जैसे पतझड़ ख़त्म हो गया है ना, तब पेड़ों में नई नई पत्तियाँ आने लगी हैं ना, तो इतने सुंदर से पत्तियाँ दिख रही थी, सॉफ्ट सॉफ्ट सी बहुत ज़्यादा। तो मैं वही आपको दिखा रही थी। शाम का व्यू छत पे आते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिलहाल सोना यहाँ पर साइकिल चलाना स्टार्ट कर दी। बहुत दिनों बाद उसकी साइकिल सही हो गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी साइकिल चलाने के लिए। और अकेले थी तो बोल रही थी कि आप वॉकिंग करो और मैं आपके साथ साइकिलिंग करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम दोनों लोग अभी छत पे ही हैं, और आधा पौन घंटा हम लोग छत पे ही रहे। मैं वॉकिंग करती रही, वो अपना साइकिल चलाती रही। फिर हम लोग ऊपर छत पे भी गए थे। उसके बाद अभी मैं आई हूँ नीचे, तो अपने लिए मैंने चाय रखी है यहाँ पे। और चाय रख के मैं पता नहीं क्या ही करने लगी हूँ, तो चाय मेरी आधी से ज़्यादा तो बॉयल हो गई है। और सोना यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो गई है। अभी पापा का फ़ोन आया था, मतलब तो वो बात नहीं कर पाई थी, तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड हो रही थी और बोल रही थी कि मुझे भी बात करनी है, मुझे पापा के पास जाना है, या पापा को बुला लो। बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी वो। उदास है, कई 2-3 दिन हो गए थे, हस्बैंड अभी है नहीं ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब मिस करती हो पापा को। फिर मैंने उसको फ़ोन लगा के दिया, मैंने कहा ले कर ले तू पापा से बात। और देखो इतनी चाय रह गई थी मेरी, आधे कप से कम थी, बट मैंने उतनी ही पी ली। मैंने कहा टेस्ट में अच्छी है, क्वांटिटी कम, शाम को चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इतनी चाय ले ली अपनी। बच्चों को भी मैंने साथ में दूध वगैरह जो उनको पीना था वो दे दिया है। और अंश से यहाँ पे मेरी कुछ बातें, जैसे वो कैमरा दिखता है ना, जैसे कैमरा ऑन होता है तो वो बस इधर उधर करने लगता है मुँह। तो मैंने कहा कि क्यों वीडियो ख़राब करो मेरा, सामने से मुँह करो ना, यहाँ पर दिखाओ। तब वो जाके नॉर्मल सा बैठा है, वही मैं उसको बोल रही हूँ और वो हंस रहा है, पता नहीं किस बात पे। अभी मुझे देख के हंसी आ रही थी। और उसके बाद अभी जैसे जैसे सोना ने पापा से बात की है, तो उसका मूड अभी ठीक हो गया है। फ़िलहाल पापा ने समझा दिया है, तो बैठी अभी पढ़ने के लिए। सारा जितना भी रिवीजन था तो मैंने उसको नोट बना के दिए हैं करने के लिए, वैसे जैसे एग्ज़ाम वगैरह में होता है ना। और जैसे मतलब रिवीजन करवाया गया है, आंसर लिख दिया मैंने सारे के, उसको देना है। क्वेश्चन लिख दिए मैंने, तो आंसर उसको सारे लिखने हैं। उसको मैंने दे दिया है उसका काम करने के लिए। और मैं यहाँ पर पूजा, शाम की जो संध्या बाती थी ना, मैंने वो कर दी है। सोना फ़िलहाल पढ़ ही रही, क्योंकि काफ़ी उसका वर्क था, तो वो लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा तक पढ़ती रही। और ये पैरदान वगैरह सब उसी ने यहाँ पर बिछाए हुए थे। मैं उठा के कपड़े लाई थी, तो मैंने ऐसे ही रख दिए थे। फिर मैं सोना को लेके छत पे चली गई थी, तो फिलहाल सब कुछ सामान ही ऐसे ही पड़ा हुआ था। और अभी ये जो बॉक्स के मैंने कपड़े वगैरह धुले थे ना, तो अभी कल से ऐसे ही ये रखा हुआ था। तो अभी मैं अब इसको भी सेट कर दूँगी, क्योंकि सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं अभी फ़िलहाल। और जितने भी विंटर वाले कपड़े थे, एक स्टॉल मेरी रह गई थी, तो ये सब करने के बाद फिर मुझे बाद में आया कि स्टॉल तो मैंने रखी ही नहीं। फिर मैंने साइड में से खोल के उसको रखा था, क्योंकि बार बार ये खोलते हैं ना, तो फिर ये जो सेटिंग होती है ना चादर वगैरह की, वो सारी ख़राब हो जाती है यहाँ पे। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि एक साथ ही कपड़े रख दूँ, जब भी क्योंकि सेफ्टी पिन भी लगा देती हूँ, तो फिर बार बार खोलना नहीं हो पाता है। तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद मुझे याद आया, तो मैंने फिर स्टॉल बगल से रख के फिर दोबारा से मैंने सेटिंग कर दी थी। अभी मैं सोना को यहाँ पर पढ़ने के लिए, जैसे दे आई थी ना वर्क उसको लिखने के लिए, तो वही यहाँ पर मुझे चेक कराने के लिए आई हुई थी कि मम्मी देखो इतना मैंने कर लिया है, सही है कि नहीं। तो काफ़ी हद तक वो अब हिंदी समझने लगी है, मतलब अब तो अच्छे से कर लेती है। थोड़ा बहुत तो फिर गलतियाँ हो ही जाती हैं बच्चों से। तो अभी वो कर रही थी, थोड़ा वो चेक किया, मैंने उसको बताया कि कहाँ कहाँ पे वो गलती कर रही है, तो वो अब सही करके फिर से दोबारा से यहाँ पर आई थी। और मुझे काम करते हुए देख के ना, वो बोली कि मैं आप यहाँ पे काम कर रहे हो, तो मैं भी यहाँ पे बैठ के पढ़ूँगी। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो वो जब भी पढ़ती ना, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं लेके बुक आ जाती है। किचन में होती है तो हॉल में बैठ जाती है, बेडरूम में होती हूँ तो यहाँ आकर बैठ जाती है। तो वही इसका चलता रहता है।
अभी सब ये सेटिंग कर दी मैंने, चादर वगैरह डाल दी थी दूसरी निकाल के। और यहाँ पर जो कपड़े थोड़े बहुत बचे हुए थे फ़ोल्ड करने के लिए, मैं उठा के जो लाई थी ना, वो अभी मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। और सोना पढ़ते पढ़ते भी बीच में डांस निकलता रहता है उसका, तो वो डांस भी करती जा रही है। मैं उसको बोल रही हूँ कि डांस मत करो, अपना स्टेप पता नहीं कौन सा नया उसने सीखा है, तो वो ही मुझे दिखा रही थी कि मम्मी देखो मैंने नया स्टेप, नया सॉन्ग के स्टेप सीखे हैं मैंने। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वीडियो इसलिए फास्ट फॉरवर्ड में लगाया क्योंकि बहुत लंबा सा क्लिप था और गाना तो मैं लगा नहीं सकती थी कॉपीराइट की वजह से, तो मैं इसलिए फिर मैंने फास्ट फॉरवर्ड में उसको लगा दिया ताकि उसका हो जाए। नहीं तो वो हटा देती हूँ, कट कर देती हूँ, तो फिर वो बोलती है कि मेरा वीडियो कट कर देते हो आप। यहाँ पे देखो स्प्रे लगाना भी शुरू कर दिया है यहाँ पे। बोले मम्मी किस लिए, खुशबू के लिए ही तो होता है, तो मुझे लगाने क्यों नहीं देते हो आप। और कपड़े फोल्ड करके मैंने यहाँ पे रख दिया है सारे। मैंने स्टॉल देखो अभी अलमारी में रख दिया था, लेकिन बाद में मुझे याद आया था फिर मैंने रख दिया इसको। और ये रेड वाला जो पिलो था ना, वो धुला था मैंने कवर, तो खुला हुआ ही कब से रखा हुआ था। तो अभी मैं इसको भी बैठी हूँ, मैंने कहा सिल देती हूँ और इसको भी लगा ही देती हूँ। कब से खुला रखा, नहीं तो कॉटन की तो उधर फैल जाएगी तो बेकार हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर मैं ये पिलो सिल रही हूँ और सोना का काम फ़िलहाल चल ही रहा है। सो यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाइप करके मुझे सपोर्ट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बच्चों के एग्ज़ाम जैसे कि अब लास्ट कल बचेगा, तो कल का ब्लॉग भी आपके साथ में शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, इसके बाद फिर मैंने खाना वाना बनाया, बच्चों को खिलाया पिलाया, और आगे कुछ शूट नहीं किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।